और इस बीच अब बिहार की राजधानी पटना से आ रही खबर का भी रुख कर लेते हैं, जहां पर जो बीपीएससी के अभ्यर्थियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है उस सब के ऊपर प्रशांत किशोर के ऊपर अब लगातार लोग हमलावर हो रहे हैं। जी आपको खबर दिखाएं, जहां पर प्रशांत किशोर के खिलाफ कई गंभीर मामलों में धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर भाग गए हैं, मैं नहीं भागा। प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं, जब तक मैं यहाँ रहा हूँ लाठीचार्ज नहीं हुआ। हमारे हटने के बाद कुछ बच्चे रह गए, उन पर लाठीचार्ज हुआ है, लेकिन मैंने किसी को भी उकसाने का काम नहीं किया। कोई कह रहा है कि भैया प्रशांत किशोर भाग गए। प्रशांत किशोर नहीं भागे हैं। जितने देर तक मैं वहां खड़ा था, प्रशासन का मजाल नहीं है कि किसी बच्चे को एक लाठी भी मार दे। हमारे हटने के बाद 45 मिनट के बाद मिस कम्युनिकेशन में कुछ बच्चे वहीं रह गए, उसको घेर कर प्रशासन ने मारा है और उसका पूरा हिसाब प्रशासन से और सरकार से लिया जाएगा। लेकिन अभी की प्राथमिकता यह है कि इन बच्चों की जो मांग है, इन 5 मांगों पर सरकार से पहले बात हो। उसके बाद जिन अफसरों ने लाठी चलवाई है, अगर सरकार कार्रवाई नहीं भी करेगी तो उनको कोर्ट में खींच कर ले जाएंगे, ह्यूमन राइट्स में लेकर जाएंगे। ये ऐसा मजाक नहीं है कि आप किसी को जब मन होगा रोड पर डंडा उठाकर मार दीजिएगा। ये लाठी तंत्र नहीं है और लाठी तंत्र इसको बनने नहीं दिया जाएगा। तो प्रशांत किशोर को आपने सुना। प्रशांत किशोर ये बयान क्यों दे रहे हैं, उन्हें ये बयान क्यों सफाई क्यों देनी पड़ रही है, इसकी वजह भी आप जान लीजिए। दरअसल जब स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हो रहा था तो उस वक्त प्रशांत किशोर वहां पर मौजूद नहीं थे। स्टूडेंट्स लगातार नाराज हैं और साथ ही प्रशांत किशोर पर उन्हें भड़काने का आरोप लगा है। इस बीच क्या कुछ कल रात हुआ, इसकी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। भाई साहब बाहरी मत समझ ले। जो भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण ढंग से जो हड़ताल हो रही थी, उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी। लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, कुछ जो राजनीतिक दुकानदारी करते हैं उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। यह आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। बीपीएससी अभ्यर्थियों की भावना को भड़काने का राजनीतिक गुनाहगार कोई है तो माननीय प्रशांत किशोर जी हैं और ये राजनीति के भगोड़ा है। छात्रों को आंदोलन के लिए उकसा दिया और खुद फरार हो गए। आंदोलन पर इनका कोई नियंत्रण नहीं है। इनको यह भी अधिकार नहीं था कि प्रतिनिधिमंडल चीफ सेक्रेटरी से मिलना है, वो नाम तय करने का भी। तो मान न मान मैं तेरा मेहमान। और उन अभ्यर्थियों के साथ क्या हुआ? अब वो अभ्यर्थी हैं नहीं है, एप्लीकेंट थे, एग्जाम के नहीं थे, लेकिन वो छात्र तो हैं, नौजवान तो हैं। तो ये गुनाह प्रशांत किशोर जी ने किया है और इनके पास कोई साक्ष्य नहीं है। ये केवल राजनीति के चंडूखाना में बेचैन आत्मा की तरह कभी रात में 1 बजे, कभी दिन में, न नियम कायदा कानून की जानकारी है, न अनुमति लिया। इसलिए कोई गुनाहगार है तो अब प्रशांत किशोर जी हैं।